मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉरी इसलिए क्योंकि 2 दिनों से वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं हो पाए, ठीक है। बट अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं की, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे आज हम जो हमारा पार्ट जहाँ से छूटा था, पार्ट भाग 5 राष्ट्रपति, जिसमें आर्टिकल 52 से 151 तक क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अगर समझना है अच्छे से तो आप लोग आ जाइए। स्टूडेंट जो भी, देखिए एक बात होती है, आप कोई भी चीज समझो बहुत यूनिक तरीके से समझो। एक बार ऐसा समझ लो कि दोबारा उसको क्या ना करना पड़े, याद ना करना पड़े, एक ही बार में क्या हो जाए, याद हो जाए। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना था भाग 5 में, ठीक है। इसके अंतर्गत चल रहा था। तो इसके होते हुए क्या करते हैं, एक इसमें क्या था, एक शब्द था एकल संक्रमणीय, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने थे एकल संक्रमणीय, ठीक है। हमें क्या करना था, इस शब्द के बारे में पढ़ना था, इसके बारे में जानना था कि राष्ट्रपति में पहला था इसमें अनुपातिक पद्धति द्वारा क्या करना, इसका वो करना कि राष्ट्रपति को चुनना, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति को पद पे जो व्यक्ति आता है उसको चुनने के लिए किस प्रकार की क्या की जाती है, विधि रची जाती है। इसके अंतर्गत क्या है, एक एकल संक्रमणीय क्या है, एक शब्द आता है जो इस पद्धति में लाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या हुआ, ए बी और सी क्या हुई, ये लोग खड़े हुए, ठीक है। कौन कौन से, ए बी सी क्या हुए इसके अंतर्गत खड़े हुए, ठीक है। पूरी बात एंड तक बहुत ध्यान से सुनना, ए बी सी और इनकी जो भी शर्तें या वो रहती तो उसको हम बाद में धीरे धीरे हर चीज बता जाएंगे। पहले जो शब्द आया है तो उसका अच्छी तरह से आप लोगों को यूज बता दें कि ये शब्द राष्ट्रपति के लिए क्यों आया, ठीक है। सबसे बड़ी बात आती है ए बी सी, ए व्यक्ति खड़ा हुआ, बी व्यक्ति खड़ा हुआ, सी व्यक्ति खड़ा हुआ राष्ट्रपति पद के लिए। इसके अंतर्गत ये चीज बताई गई है कि राष्ट्रपति क्या है, एक ऐसा पद है जिसके लिए क्या किया था, एकल संक्रमणीय विधि का प्रयोग किया था। जैसे एबीसी है तो क्या हुआ, जब इनको वोटिंग होती है, ठीक है, जैसे वोटिंग होती है और इसको मिलते हैं 50,000 में से इसको मिलते हैं 25,000 वोट, अप्रॉक्स लेके चलना जरूरी नहीं है उतने हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। और बी को मिलते हैं 15,000 वोट, अब और सी को कितने बचे इसमें से, देखिए सी को मिले 10,000। तो क्या हुआ, इसमें आपको पता चलता है कि सी की क्या होगी, जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। जमानत राशि होती है 15,000 रुपए जो राष्ट्रपति को दिए थे। वैसे बहुत बड़ी रकम नहीं है, बट ये क्या होता है, जमानत राशि जमा होने का मतलब एक तरीके से आपका क्या नहीं होना, एक वो नहीं होता सरकार में, मतलब एक तरीके से अपना नाम ना होना। तो ये बहुत बड़ी क्या होती है, एक मतलब क्या बोलते हैं, बेइज्जती टाइप सी बात होती है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बताया गया एकल संक्रमणीय शब्द का यूज क्यों हुआ है, ठीक है। इसमें उम्मीदवार क्यों क्या होता है, तो क्या हुआ, इसमें जो सबसे कम उम्मीदवार के वोट होंगे वो क्या होंगे, सबसे अधिक उम्मीदवार के वोट में क्या कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। क्यों जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के पद एक क्या है, सम्मानजनीय क्या है पद है। तो इसको और अच्छे रूप से दिखाने के लिए इसमें बताएगा कि मतलब इसमें बताया जाएगा कि मतलब राष्ट्रपति इतने पदों से जीता या इतने वोटों से इस राष्ट्रपति के पद पे ये व्यक्ति खड़ा हुआ था, 3 व्यक्ति खड़े हुए थे, और जो सबसे अधिक वोट होंगे उस व्यक्ति में सबसे जो हार गया होगा उसके वोट क्या कर जोड़ दिए जाएंगे। उसको बताया जाएगा कि सम्मानजनीय पद के लिए इस व्यक्ति ने कितने वोट की हासिल किए, 35,000 वोट हासिल किए, और कितने वोटों और जो हारने वाला उसको कितने वोट मिले, 15,000। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इसमें से हट जाएगा और इसके वोट क्या करेंगे, इसके अंतर्गत ए के अंतर्गत जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है। इसका शब्द का यूज क्या है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं उम्मीदवार, ठीक है, मतलब कुछ व्यक्ति क्या होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए क्या होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो उनके अंतर्गत जो व्यक्ति के सबसे कम वोट होंगे और जिस व्यक्ति के सबसे ज्यादा वोट होंगे, जिसके कम वोट है वो तो हार ही गया, तो उसको हटाकर उसके वोटों को क्या किया जाएगा, उस सबसे अधिक व्यक्ति वाले सबसे अधिक
वोट वाले व्यक्ति में क्या कहते हैं, उन वोटों को जोड़ दिया गया, जिससे क्या है कि सम्मान के रूप में ये जब राष्ट्रपति के पद पर वो जीतेगा तो एक सम्मान के रूप में जीतेगा। ठीक है, इस चीज को बताया गया। अब चलते हैं इसमें मतदान प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। प्रथम चरण की मतदान, प्रथम चरण की ठीक है, देखिए राष्ट्रपति खड़ा हुआ, ठीक है, उसकी जो भी शर्त नियम होंगी धीरे धीरे आर्टिकल आते जाएंगे तो उसको क्या कर जाएंगे, उसको हम बताते जाएंगे आपको किस आर्टिकल के तहत क्या क्या चीजें जाएगी, कितनी चीज रखी जाएगी, ये सब क्या करेंगे पहले में एक एक चीज पहले शुरू से बता दें, फिर आपको क्या करेंगे उसको पूरा क्लियर कर देंगे लास्ट तक। पूरी क्लास देख के जाओगे तब आपको क्या होगा, लास्ट में पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके क्या क्या किया जाता है, प्रथम चरण की मतगणना। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति खड़ा होता है, कौन कौन से देखिए A B C। अब क्या करते हैं, इनको एक नंबर दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, एक नंबर। ठीक है, या एक तरीके से चिन्ह दे दिया जाता है, जैसे इसको 1 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया। अब कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, वो उसको वोट देना चाहता है, तो इन तीनों को क्या होगा, एक सूची पे नाम लिखा होगा। कैसे लिखा होगा देखिए हम बताते हैं, A B और C। इस टाइप से ये क्या है, तीन लोग हैं जिनको 1 सॉरी वैसे नहीं, ठीक है, ये तीन व्यक्ति मान लो। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है आ, इनको मान लो 1 2 3, तो हम अच्छे से करा पाएंगे। कोई व्यक्ति है ए, वो क्या करता है, इनको क्या करता है, मत देना चाहता है। ठीक है, मत देना चाहता है कौन, एक्स व्यक्ति क्या करना चाहता है, एक्स वाई जेड क्या करते हैं, इनको मत देना चाहते हैं, अपना वोट देना चाहते हैं। तो वो कैसे दे सकते हैं, इस प्रथम चरण की मतगणना को किस प्रकार से दे सकता है। तो एक्स चले, ठीक है, उन्होंने बोला बी को पहले रखिए, फिर ए को बाद में रखिए, सी को बाद में रखिए। इस प्रकार से क्या करेगा, एक व्यक्ति तीनों लोगों को क्या कर सकता है, वोट देगा। कैसे करेगा, एक व्यक्ति तीनों लोगों को क्या करेगा, वोट देगा। ठीक है, याद रखना ये चीज। फिर दूसरा जाएगा, वो कैसे करेगा, उसने ही बोला कि बी पहले, फिर सी बाद में, फिर ए बाद में, फिर जेड भी गए, उन्होंने बोला सी पहले, ए बाद में और बी बाद, फिर बी लास्ट में। ठीक है, इस प्रकार से वोटिंग हुई। तो इसमें क्या हुआ, एक्स और वाई की वोटिंग के अनुसार क्या हुआ, बी के सबसे ज्यादा वोट होंगे। और इसमें देखा जाएगा, लास्ट में कौन है, ए और सी। तो इसमें देखें ए और सी सब जगह, फिर यहाँ पे कौन है, बीच में कौन है, बी, ए है, लास्ट में कौन है, सी। ठीक है, मतलब लास्ट में देखिए इस प्रकार से क्या होगा, वोटर लिख देते हैं इसको ए बी सी। तो लास्ट में कौन बचा, सी। सी को भी डबल वोटिंग मिली, तो लास्ट में आ जाएगा सी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इसको सबसे ज्यादा वोट मिले, इसको सबसे कम वोट मिले, तो ये बीच का रह गया। तब इसके वोट क्या कर देंगे, इसमें जोड़ दिए जाएंगे और क्या कर दिया, बी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ये चीज याद रखना। इसको हमें लगता है समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप लोगों के लिए इसमें नई नई चीज़। एक बार क्या कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, उसमें क्या होगा, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप आगे देखिए, हम इस चीज़ को और अच्छे से डिफाइन करेंगे। बताते हैं जैसे तीन लड़के खड़े हुए, ठीक है, राम श्याम और मोहन। ठीक है, तो उनको क्या किया, कोई व्यक्ति है सुमित नाम का, उसने राम श्याम और मोहन को क्या किया, देखते हैं, राम श्याम और मोहन। तो उसने बोला, किसने, ए ने या सुमित ने, एस ने, सुमित ने, कि हम क्या चाहते हैं, हम वोटिंग देना चाहते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए, तो आर को पहले लेंगे, एम को बाद में लेंगे और एस को बाद में लेंगे। फिर क्या वो मोहित चले, इन्होंने भी इसी टाइप से वोटिंग दी कि आर को पहले, एम को बाद में, या एस को लास्ट में और बीच में एम। ठीक है, इस टाइप से क्या होती है, वोटिंग होते 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 लास्ट में जो व्यक्ति आता है फिर उनकी क्या की, तो वोटिंग की गणना की जाती है। और जिस व्यक्ति के सबसे ज्यादा मत में आ जाते हैं, मतलब पहले नंबर पे सबसे ज्यादा आते हैं, काउंटिंग होती है। जैसे आर आ गया 10 बार, ठीक है, आर मतलब 50 लोगों ने वोटिंग की, जिसमें आर क्या होगा, 40 बार लोगों ने बोला पहले पहले ए जगह रखा, एक मतलब शुरुआत में रखा उसको, सबसे ज्यादा वोटिंग दी, फिर बी को दी, फिर सी को दी, या एस को दी, या एम को दी। तो इस प्रकार से जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे
तो उसको क्या किया जाएगा, उसको जिताया जाएगा। याद रखना ये चीज। इसको समझाने के लिए हमें दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी। अगर नेक्स्ट वाली क्लास में जरूरत पड़े तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ये क्या होती है, एकल संक्रमणीय क्या होती है विधि होती है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, प्रथम चरण की मतगणना की जाती है। और द्वितीय चरण की मतगणना कैसी होती है, द्वितीय चरण की मतगणना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे प्रथम चरण की मतगणना में दो व्यक्तियों के वोट क्या हो गए, समान हो गए, बराबर हो गए, तो क्या होता है, उसकी द्वितीय चरण की मतगणना की जाती है। मतलब दोबारा से क्या होती है, वोटिंग होती है। और जी हमारे समय में आज तक ये सिर्फ एक बार हुई है। ये किसके समय हुई है, वीवी गिरी के निर्वाचन के समय, किसके, वीवी गिरी के निर्वाचन के क्या हुई, समय हुई है ये हमारे देश में पहली बार। मतलब द्वितीय चरण की मतगणना कब हुई, बीबी गिरी के समय हुई है। मतलब जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर ये जा रहे थे तब उनके समय में इस प्रकार की वोटिंग को देखने को मिली, मतलब फर्स्ट टाइम ये देखने को मिली, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। अभी तक अगर आप लोग को नहीं आया तो आप देखिए और अच्छे से समझाएंगे, समझ में आएगा। अप्रत्यक्ष मतदान, ठीक है। जनता का भी इसमें क्या होता है, संयोग होता है। किस प्रकार से होता है, देखिए बताते हैं। कहते हैं जनता सहयोग नहीं करती, मगर जनता भी क्या करती है, सहयोग करती है। कैसे करती, देखिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें जनता भाग नहीं लेती, परंतु उसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। क्या, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। जनता स्वयं इसमें क्या नहीं करती, भागीदारी नहीं करती है। ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान, ठीक है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित मंडल, इसके अंतर्गत हम क्या चलते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज आएंगे, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित मंडल में क्या क्या चीज होनी चाहिए, कौन कौन लोग भाग लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, सब प्रकार की चीजों को बताया जाएगा, ठीक है। हम आपको एक एक पॉइंट में इस चीज को बताएंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, तो उसको क्या करना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है। राष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन मंडल। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी और कौन कौन लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में या राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी है। आपके क्वेश्चंस पूछ लाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस के राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या ये व्यक्ति शामिल होते हैं, इसके सदस्य शामिल होते हैं, या ये लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चीजों को पूछ लिया जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और सभी स्टेट ऑल स्टेट क्या करती है, इस पे भाग लेती है, ठीक है। कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और ऑल स्टेट। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भी क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। इसमें विशेषकर है, इसके अंतर्गत ही आएगा कि कौन कौन से दिल्ली व पांडिचेरी मतलब 29 राज्य हैं और प्लस 2, ये 2 कौन है, दिल्ली और पांडिचेरी या पांडुचेरी बोल दो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। मतलब कि दो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्या करेंगे, इसके अंदर भाग लेंगे। ऑल स्टेट भाग लेगी, लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा भी भाग लेगा।
ठीक है, ये चीज आ गई। कौन कौन हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, ऑल स्टेट 29+2। ये क्या करेंगे, इसके अंतर्गत भाग लेंगे। दिल्ली व पांडुचेरी वो स्टेट हैं। और इसमें क्या होता है, ठीक है, ये सभी लोग भाग लेंगे। अब भैया कौन कौन इसमें है जो क्या नहीं करेगा, इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा या इसमें क्या नहीं करेगा, भाग नहीं लेगा। विधान परिषद और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य। कौन से, विधान परिषद, ठीक है। बहुत स्टेटों में विधान परिषद होती है, ठीक है। विधान परिषद और राज्यसभा में क्या होते हैं, जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, सदस्य होते हैं कितने, राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। वो क्या नहीं करते, इसके अंतर्गत भाग नहीं लेते। इस चीज को पॉइंट में नोट कर लेना कि क्या होता है, जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में और विधान परिषद में जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो क्या नहीं करते, इसमें भाग नहीं लेते। जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत होते हैं ये 2 एंग्लो इंडियन। अब तो खैर इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, बट इसको भी हमें याद रखना है कि अब 2 एंग्लो इंडियन भी क्या नहीं करते, इसके अंतर्गत भाग नहीं लेते। और इसको अब समाप्त कर दिया गया है, एंग्लो इंडियंस को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखना। और एक बात और, ये कौन नहीं करेंगे, भाग लेंगे, ये भाग लेंगे, ठीक है। जब कोई राज्य का सीएम, किसी राज्य का कौन, सीएम, किसी राज्य का सीएम जब विधान परिषद का क्या होगा, सदस्य होगा, किसका, विधान, जब किसी राज्य का सीएम विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या नहीं करेगा, भाग नहीं लेगा। क्या होगा, जब कोई सीएम, किसी राज्य का सीएम अपनी ही राज्य में विधान परिषद का क्या होगा, सदस्य होगा, तो उसको क्या नहीं किया जाएगा, उसको राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या नहीं किया जाएगा, भाग लेने नहीं दिया जाएगा। और अब आप कहोगे कि 2 स्टेटों को क्यों जोड़ा गया, इसको भी हम बताते हैं। दिल्ली व पांडुचेरी को क्या होगा, दिल्ली व पांडुचेरी को विधानसभा जो बता 59वां संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा, 59वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, इनको जोड़ा गया। जब ये कब हुआ था, 1990 में हुआ था। उसमें बोला गया था कि दिल्ली व पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया था। तब इसमें बोला गया कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, किसको, दिल्ली व पांडुचेरी। कौन सा, 69वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया। उसमें क्या किया, विधान सभा का क्या, सॉरी हाँ, विधान सभा का गठन किया गया और उसको बोला गया कि आप दोनों क्या करोगे, इसमें पार्टीशन में क्या करोगे, भाग लोगे, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है, देखिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है, ज्यादा बड़ी बात हम कह नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, एक सॉरी सॉरी इसमें गलती हो गई। हाँ, 70वां संविधान संशोधन था। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसमें एक यहाँ पे 69वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत क्या किया गया, इनके अंदर संविधान संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत दिल्ली व पांडुचेरी में किसका गठन हुआ, देखिए जिसके तहत किसका, विधान सभा का गठन हुआ। और उसके बाद 59वां संविधान संशोधन 1970 में बोल दिया गया कि ये दोनों भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। कुछ चीजें क्या होती है यहाँ पे, देखिए संविधान पढ़ोगे आप, एक बार 2 बार पढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। हमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम भी 2 बार 3 बार पढ़ चुके, पर प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स को फेस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम इसको क्या नहीं करते, रिवाइज नहीं करते और क्या नहीं करते, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डीपली जाना पड़ता है। तो डीपली में कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिमाग में लेने की बात नहीं है। बस ये है कि समय रहते क्या कर लिए, उसको शामिल कर लिए, ठीक है।
कौन से संविधान संशोधन से इन दोनों को शामिल किया गया? दिल्ली व पांडिचेरी को 70वां संविधान संशोधन 1990 के तहत क्या किया गया? दिल्ली व पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, क्योंकि 69वां संविधान संशोधन किया गया और वहां पे विधानसभा बनाई गई, उसके बाद इसको शामिल किया गया। ठीक है, और ये क्या हुआ था? एक ही साल में किया गया था। ठीक है, अब एक और अच्छे से चलते हैं, लोकसभा राज्यसभा को बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं आपको समझाते हैं। कैसे देखिए, ये हो गई हमारी संसद और ये हो गई हमारी विधान मंडल। अब इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझना, विधानसभा विधान परिषद। ठीक है, ठीक है। हमारी लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 545 और राज्यसभा में 245। ठीक है, इसमें 29 6 गुना। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, जैसे कि देखिए राष्ट्रपति क्या होता है, पूरी पूरी तरीके से क्या होता है, लोकसभा पे क्या होता है, डिपेंडेबल होता है। कैसे होता है? देखिए राज्यसभा के कितने 245 सदस्य हैं और लोकसभा के 545 सदस्य क्या है इसके अंतर्गत हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार चाहे और अपने राष्ट्रपति को लाना चाहे तो वो क्या कर सकती है? ला सकती है, क्योंकि उसके पास क्या है? लोकसभा की पावर है। क्यों पावर है? देखिए हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं तो क्या होता है, लोकसभा में जाते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ से पूरा देश चलाते हैं। राज्यसभा क्या होता है, यहाँ 2-2 साल में व्यक्ति हटते जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये स्टे है, स्थायी है और ये क्या अस्थायी है। बट यहाँ पे कितने सदस्य? 545 और 245। यदि कुछ देखिए पूरे लोग हमेशा नहीं होंगे, ये चीज आपको भी पता है। क्या नहीं होंगे? लोकसभा संसद में पूरे लोग हमेशा कभी नहीं होंगे। तब क्या होगा, राष्ट्रपति के अगर चुनाव होते हैं तो ये 245 और 545 के जोड़े कितने होंगे? देखिए 45 45 90 5 2 7 790। और हमें राष्ट्रपति को कितने चाहिए? राष्ट्रपति को चाहिए वोटिंग ज्यादा, मतलब 50 प्लस भी मिलेगा तो वो क्या करेगा? जीत जाए। तो इसमें 50 प्लस देखिए आधे भी करोगे तो 250, 50 250 यही है वोट के पास। कितने हुए इसके आधे? कितने हुए? 45 2 3 6 2 9 18 2 25 मतलब 395 वोट चाहिए हमें राष्ट्रपति को बनाने के लिए। तो क्या ये 395 वोट लोकसभा के पास नहीं होंगे? ये चीज हम आपसे बोलना चाहते हैं। होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। क्यों होंगे? क्योंकि 545 है, अगर कोई भी सरकार इसमें जीतती है तो उसको 250 प्लस वोट चाहिए और 2 4 10 लोगों को तो फिर 100 200 है जो सांसद, उनको ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? वो आ जाएंगे पक्ष में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, राष्ट्रपति को अगर किसी को चुनना हो तो लोकसभा से या राज्यसभा से चुनना जाता है तो क्या कहते हैं, उसको वोटिंग द्वारा क्या किया जाता है, मतलब बना दिया जाता है। जैसे कि बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के ही क्या है राष्ट्रपति है, बीजेपी के ही सीएम पीएम सभी है। ठीक है, पूरी सरकार ही क्या है, बीजेपी की है या पीएम मोदी की है। तो इनका पर्सनली उसमें कोई रीजन नहीं है, उनके सरकार ने उस तरीके से बनाई गई। ठीक है, तो ये दोनों भाग लेते हैं, उसमें विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती। कौन? विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग लेती है। क्यों? 6 गुना सदस्य हैं इसमें। किस किस को आप भागो? जो हर किसी स्टेट में नहीं होती। क्या? विधान परिषद सभी स्टेटों में नहीं है, इसलिए क्या नहीं है इसके अंतर्गत बताया, इसके अंतर्गत बोला गया है कि विधान परिषद इसमें क्या नहीं करेगी, भाग नहीं लेगी, क्योंकि ये पूरी स्टेटों में नहीं, मतलब ऑल इंडिया में हर जगह नहीं, हर स्टेट में नहीं। अगर किसी की विधान परिषद को लेंगे तो हमारे भी हम विधान परिषद बनाओ,
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, विधान परिषद को क्या कर देगा, इसमें नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे। और उस राज्य में अगर विधानसभा है तो विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, इसके 6 गुना, कितने होंगे, 6 गुना क्या होंगे इसके अंतर्गत सदस्य होंगे। ठीक है। अब एक आप बताते, एक एमएलए क्या होता है, कैसे वोटिंग पर होता है, ठीक है, कितनी वोटिंग होती है उसके, एक एमएलए बनने पर, या कितने वोट चाहिए होते हैं एक एमएलए को बनने पर। ठीक है, वोटिंग कैलकुलेशन बताते हैं। एक एमएलए के वोट की वैल्यू, ठीक है, किसकी, एक एमएलए के वोट की वैल्यू, ठीक है, कैसा होता है, 1 एमएलए इज इक्वल टू क्या होगा, राज्य की जनसंख्या, क्या, स्टेट पॉपुलेशन अपॉन क्या होगा, राज्य का एमएलए, एमएलए इंटू 100। तो राज्य में कितने एमएलए हैं, तो उन राज्य में जितने भी एमएलए तो उनको लिखेंगे इंटू 100, ऊपर कितना होगा, राज्य की जनसंख्या। तो इससे क्या हो जाए, एक एमएलए की वैल्यू पता चलेगी, कितनी जनसंख्या ऊपर क्या होगा, एक एमएलए होगा। ठीक है। और अगर इसको दूसरी तरीके से निकाला जाए तो कैसे होगा, एक एमएलए इज इक्वल टू कुल एमएलए का वोट अपॉन में कुल सांसदों की संख्या। ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्या है, जैसे कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या पता है, उस राज्य के एमएलए की संख्या पता है, इंटू 100 की जो उसमें जनसंख्या है भाग दे दो, तो उस राज्य में एक एमएलए की वैल्यू पता चलेगी कि एक एमएलए कितने लोगों के ऊपर है। ठीक है। और संसद में अगर पता करना है तो एक एमएलए और कुल एमएलए का वोट, कितने एमएलए ने वोट दिया है, ठीक है, और कुल सांसदों की संख्या, उससे पता चल जाएगा आपको कि एक एमएलए की वैल्यू क्या है। ठीक है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है, राष्ट्रपति की जमानत राशि। ठीक है, ये हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इससे यार लंबी क्लासेस हो गई, इसको ज्यादा मैटर मत कीजिएगा। क्या, राष्ट्रपति की जमानत राशि, मतलब राष्ट्रपति को कितनी राशि देनी पड़ती है, ठीक है, जमानत के लिए। राष्ट्रपति को चुनाव, मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, तो उसको आरबीआई के पास 15,000 रुपए क्या करने पड़ते हैं, जमा करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं, ये क्या होती है, इसकी इज्जत होती है। ठीक है, क्या होती है, एक इज्जत होती है इसकी, क्या होती है, इंसल्ट ना हो। अगर इसकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, तो क्या होता है, इसकी एक इंसल्ट वो फील होती है कि मतलब आप खड़े हुए और आपको सपोर्ट नहीं मिला, इस टाइप से इंसल्ट होती है, तो उसको आरबीआई के पास जमा करवानी पड़ती है। और यदि आप वोटिंग में भाग ले रहे हो और पूरी वोटिंग का कितना 1/6 अगर आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो जमानत राशि आपको मिल जाएगी वापस। अगर जमानत राशि जब्त हो जाती है तो ये सबसे इंसल्ट वाली क्या होती है, बात होती है। बट 1/6 वोट, पूरी वोटिंग का 1/6 प्राप्त हो जाएगा तो आपकी जमानत राशि आपको लौटा दी जाएगी। अगर इस प्रकार की अगर 1/6 वोट नहीं मिला तो उसको क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको हमें लगता है यहाँ तक समझ में आ गई। नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी वो भी और ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, क्योंकि ये वाली क्लास में भी थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं हुई इतनी ज़बरदस्त। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास के लिए आप तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताते हैं, बट आप लोग शेयर नहीं करते, फ्री में कोई नहीं पढ़ाता। हम सिर्फ आपसे यही चाहते हैं कि
कि आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही हमारी क्या हो जाएगी, फीस हो जाएगी। ठीक है, आज की लिस्ट में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।